नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मधु की पाठशाला में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वोकैब वर्ब का 6th पार्ट। पहले के 5 पार्ट भी अपलोड हो चुके हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के वो 5 पार्ट देख सकता है। हम हर एक वीडियो में थोड़े थोड़े वर्ड्स कर रहे हैं ताकि अच्छे से उनको समझ सकें, क्योंकि हमारी जो मेमोरी पावर होती है वो एकदम से बहुत सारे वर्ड्स को याद नहीं रख सकती। इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की कि हम हर रोज़ कुछ ऐसे वर्ड्स करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बड़े हेल्पफुल रहें और उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी समझ लें, ताकि अगर उस फॉर्म में आएँ तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल ना हो। और लास्ट में एक सेंटेंस हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको उसको वर्ड को कैसे यूज़ करना है सेंटेंस में वो भी समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हीडलेस। हीडलेस को हम कैसे समझेंगे? देखो, हीड से हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हेड के साथ, ठीक है। हेडलेस, हीडलेस, हेडलेस। तो हेडलेस जो होता है वो क्या रहता है? बिल्कुल असावधान रहता है, यानी कि लापरवाह रहता है, जिसको कोई समझ नहीं रहती। तो असावधान या फिर लापरवाह हम इसको बोलेंगे और एडजेक्टिव की तरह ही इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके सिनोनिम्स रहेंगे रेकलेस। रेकलेस मतलब बिल्कुल तेज़ी से, फास्ट, ठीक है। या फिर ऑब्लीवियस। ऑब्वियस से ऑब्लीवियस हम उसको समझ सकते हैं। ऑब्वियस जो होता रहता है और ऑब्लीवियस जो असावधान रहता है, ठीक है। एंटोनिम्स हमारे पास रहेंगे इसका अटेंटिव, यानी कि इसका अपोजिट कर दीजिए, जो अटेंशन देता है, एंड केयरफुल। केयरलेस का अपोजिट कर देंगे केयरफुल। यहाँ पे हम केयरलेस भी लिख सकते थे, ठीक है। हीडलेस, केयरलेस और इसका अपोजिट कर देंगे तो केयरफुल हो जाएगा। देखिए सेंटेंस, हीडलेस डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट्स इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि लगातार रेन फॉरेस्ट के काटने से, हीडलेस यानी कि बिना किसी देखभाल के, यानी कि लापरवाही से काटने से ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। सेकंड देखिए स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर का मतलब यहाँ पे होता है निंदा या नियम, ठीक है। अब देखो नियम को हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं? स्ट्रिक्ट, यानी कि जो स्ट्रिक्ट होता है वो अपने नियमों पे चलते हैं ना, तो इसलिए स्ट्रिक्चर हमारे पास क्या बन गया? एक नियम बन गया, ठीक है। और निंदा हम इसको इस तरीके से याद रख लेंगे नियम से कि जो ज़्यादा नियम फॉलो करता है उसकी सब निंदा करते हैं, ठीक है। तो वो कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, समझता ही नहीं है किसी को, तो उसकी निंदा ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है। इसको नाउन या वर्ब की तरह हम यूज़ करेंगे। अब देखिए इसकी जो सिनोनिम्स बनेंगे, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिसिज्म, और हिंड्रेंस। हिंड्रेंस वैसे तो होती हैं रुकावटें, ठीक है। तो अब उसी में चीज़ें चली जाएंगी कि जो हिंड्रेंस आती हैं, यानी कि कुछ नियम जो बन जाते हैं वो रुकावटों की तरह है, हम उसको समझ सकते हैं। एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स रहेंगे सपोर्ट, यानी कि हम क्रिटिसाइज़ ना करके उसको क्या करें? सपोर्ट करें, या कह सकते हो ग्रैटिट्यूड, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? पीपल शुड ओबे द गवर्नमेंट स्ट्रिक्चर, यानी कि स्ट्रिक्चर यहाँ पे नियम की तरह यूज़ किया गया है कि लोगों को गवर्नमेंट के नियमों का पालन करना चाहिए। दिस गवर्नमेंट फेस्ड ग्रेट स्ट्रिक्चर ऑफ पीपल। अब देखो स्ट्रिक्चर यहाँ पे मैंने निंदा की तरह यूज़ किया है कि ये जो करंट गवर्नमेंट है उसने लोगों की निंदा फेस की थी, ठीक है, काफ़ी फेस की। तो उस तरीके से मैंने दोनों तरीके में आपको यूज़ करके दिखाया, स्ट्रिक्चर नियम की तरह से भी और स्ट्रिक्चर निंदा की तरह से भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए इनकारनेशन। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार या देह धारण। जो विष्णु हैं उनके लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, या जो हमारे देवी देवता हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है इनकारनेशन वर्ड को। तो उन्होंने जब देह धारण कर ली, मतलब कि अवतार ले लिया, ठीक है, उस तरीके से हम इसको समझेंगे, और ये नाउन की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखो कार्नेट का मतलब होता है बनाना, ठीक है, या फिर कोई ऐसे कह सकते हो अवतार लेना। तो इन का मतलब उसके अंदर हम ऐड कर देंगे और वो बन जाएगा इनकारनेट, बनाना। तो इनकारनेशन वो हो जाएगा बन गया, यानी कि अवतार ले लिया। तो सिनोनिम्स देखिए हम कैसे लिखेंगे इसके। सिनोनियम सबसे पहले तो लिख देते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसी जिसको पर्सन की तरह दिखाना हो, तो उसने पर्सन बन गया ना वो, तो वो देह धारण कर ली, इस वजह से उसको पर्सोनिफिकेशन बोला हमने।
या इसको एक नया वर्ड मैं आपको बताती हूँ, एपिटोम। आप ये वर्ड याद रखेंगे, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। एंटोनियम्स इसके किस तरीके से समझेंगे, डिसअपियर यानी कि जो दिखता नहीं है, जिसकी कोई देह नहीं है, यानी कि वो डिसअपियर है, तो वो क्या हो जाएगा, इनकार्नेशन का अपोजिट हो जाएगा, डिसअपियर। या हम कह देते हैं कोई भी मॉडल जिसमें जान नहीं होती, वो मॉडल जो होते हैं, डम्मी जिसको हम कहते हैं, वो भी हमारे पास इसका अपोजिट बना सकते हो। देखिए सेंटेंस, द माइजर वॉज द इनकार्नेशन ऑफ ग्रीड, यानी कि जो कंजूस होते हैं वो लालच को उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि कंजूसी लालच का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरीके से इनकार्नेशन को हम उसमें भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है मिसाल या उदाहरण, ठीक है, और नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा। कैसे समझेंगे, देखो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उस पैराग्राफ को समझाने के लिए हम कई बार उदाहरण देकर भी समझाते हैं। तो पैराग्राफ से आप इसको पैराडाइम समझ सकते हो या तो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो सीधा भी याद रख सकते हो। पैराडाइम का मतलब होता है मिसाल या उदाहरण, ठीक है। सिनोनिम्स हमारे पास कैसे बनेंगे, इसका भी हम ऐसे मॉडल की तरह एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मॉडल बना करके दिखाना, ठीक है, या हम कहें कि एग्जाम्पल देकर समझाना, या सैम्पल हम इसको कह सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं भाई इसके, तो इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस हम कई बार देखते भी हैं बुक्स में, कहीं लिखा होता है एग्जाम्पल समझाने के लिए। एंटोनियम्स कैसे बनाएंगे, एंटोनियम्स इसका अपोजिट कर दीजिए, जैसे कि स्वेलो। स्वेलो मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, और गज़ल हम इसको लिख सकते हैं, ये नए वर्ड आपके लिए रहेंगे। अब देखिए सेंटेंस में कैसे बनाना है, ही हैड बिकम द पैराडाइम ऑफ द सक्सेसफुल मैन, यानी कि वो कामयाब इंसान का एक उदाहरण बन गया था, ठीक है। यानी कि जब कोई कामयाब होता है तो वो हर किसी के लिए उदाहरण होता है, क्योंकि जो नाकामयाब होता है उसकी स्टोरीज़ भी कोई नहीं सुनता, और जो कामयाब हो जाता है उसकी स्टोरीज़ फिर मिसाल बन जाती है सबके लिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मैलिशियस। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेल जो वर्ड होता है वो नेगेटिव सेंस में हमारे पास यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैलिशियस का मतलब क्या हो जाएगा, दुर्भावनापूर्ण, किसी के लिए द्वेष भावना रखना या दुर्भावना रखना, ठीक है। और वो पूरा अगर दुर्भावना से भरा हुआ है तो उसको हम दुर्भावनापूर्ण कह के एडजेक्टिव उसका बना देंगे। तो मैलिशियस का मतलब होता है विक्ड, ठीक है, और या फिर हेटफुल हम इसको बोलें, हेट करना, या फिर ईविल हम इसको कह सकते हैं, बुराई। एंटोनियम्स देखिए, अपोजिट कर दीजिए, जो हेल्पफुल नहीं होता वो क्या हो जाता है, काइंड हो जाता है, और क्या हो जाता है, लविंग, यानी कि जो हेल्प करते हैं, लव करते हैं, तो वो लविंग और काइंड हम उसको समझ सकते हैं। और एक अच्छा वर्ड मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ, वो है बेनिवोलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये कवर किया गया है, बेनिवोलेंट, ठीक है। सेंटेंस में कैसे बनाएंगे देखिए, समवन हैज़ बीन स्प्रेडिंग मैलिशियस गॉसिप अबाउट सीएम या कैप्टन, हमने लिख लेना है कि किसी ने कैप्टन के बारे में दुर्भावनापूर्ण गॉसिप फैला दी, ठीक है, या फिर कोई बुरी बात फैला दी, उसको ऐसे समझेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इनविंसिबल। देखो विंसिबल में विन वर्ड हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हम इसको इलाबोरेट कर सकते हैं, विन वर्ड, ठीक है। और इन क्या कर देगा, उसको अपोजिट कर देगा ना, तो जिसको जीता ना जा सके वो क्या हो गया, अजय या फिर अपराजय, जिसको हराया ना जा सके, तो वो हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव की तरह उसको यूज़ करेंगे। इनविंसिबल को हम लिख सकते हैं अनबीटेबल, जिसको हराया नहीं जा सकता, अनबीटेबल, ठीक है। स्टिफ का मतलब होता है कड़ा, कठोर, तो जो कठोर है, कड़ा है, उसको भी नहीं हरा सकते, तो उसको भी हम सिनोनिम्स में ऐसे समझ सकते हैं। एंटोनिम्स में इसका अपोजिट कर दीजिए, अनबीटेबल को हम बीटेबल भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपोजिट में। और क्या होता है, वीक, स्टिफ का हम कर देंगे वीक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, वीक, इस तरीके से समझेंगे। सेंटेंस देखिए, इंडियन आर्मी इज़ इनविंसिबल इन बैटल। येस ऑफ कोर्स, सैल्यूट टू आर इंडियन आर्मी, जो हर बैटल में क्या रहती है, अजय रहती है, अपराजय रहती है। सेवेंथ देखिए, बाइफकेट। बाइफकेट देखो, बाय से हमारे पास मिल रहा है दो, यानी कि बाय का मतलब होता है दो भागों में, और फकेट का मतलब होता है तोड़ देना।
ठीक है। तो इस तरीके से दो भागों में बांटना वो क्या हो गया, बाइफकेट हो गया। इसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और इसके जो सिनोनिम्स हमारे पास रहेंगे वो क्या रहेंगे, स्प्लिट करना यानी कि डिवाइड करना, ठीक है, वो भी हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके एंटोनिम्स देखिए, अगर हम स्प्लिट नहीं करेंगे तो यूनाइट कर देंगे, यूनाइटेड हमारे पास आ सकता है, स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना आप, यूनाइटेड, ठीक है, या फिर अटेन। सेंटेंस देखिए, द पॉलिटिकल पार्टी बाइफकेट्स ड्यू टू इंटरनल डिस्प्यूट्स, अंदरूनी डिस्प्यूट्स की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो स्प्लिट हो गई, बाइफकेट हो गई, ठीक है, दो भागों में विभाजित हो गई। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वेवर्ड। वेवर्ड का मतलब होता है मनमौजी या जिद्दी, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। कई बार मनमौजियों को भी कह देते हैं कि वो जिद्दी है, लेकिन एक्चुअल में वो मनमौजी होते हैं, लेकिन इसको नेगेटिव सेंस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है वेवर्ड, और एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे। वे का मतलब रास्ता, ठीक है, वर्ड मतलब हम इसको फॉरवर्ड है, वेवर्ड आ गया, बैकवर्ड आ गया, तो वर्ड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आगे की तरफ जाना, चलना। वे वर्ड अपने तरीके से चलना, अपने रास्ते पे चलना, और जो अपने रास्ते पे चलते हैं वो कौन होते हैं, मनमौजी होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। तो वे वर्ड के जो सिनोनिम्स हम बनाएंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टबर्न। स्टबर्न को भी जिद्दी कहते हैं या इसको कहते हैं फिकल, ठीक है। और जो एंटोनियम्स इसके रहेंगे वो उसका अपोजिट कर दीजिए। देखिए, ओबीडियंट, जो आज्ञाकारी होते हैं, वो सबको मोस्टली पसंद आते हैं, तो ओबीडियंट हम लेंगे, या फिर हम इसमें ले सकते हैं हम्बल, जो पोलाइट रहते हैं, ठीक है, हम्बल। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नोबडी लाइक्स अभय बिकॉज ऑफ हिज वेवर्ड नेचर। वेवर्ड नेचर मतलब कि ज़िद्दी, यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि ज़िद्दी नेचर की वजह से अभय को कोई पसंद नहीं करता। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने फिर से किए बहुत सारे वर्ड्स, जिसमें हमने एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और उनके सेंटेंस में कैसे यूजेस होते हैं वो भी हमने सीखे। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।